गुड आफ्टरनून गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो दोपहर का कुछ 1:30 या 2 कुछ ऐसे ही बज रहे थे और मैं खाने की तैयारी कर चुकी हूँ। ऑलमोस्ट बस बनने वाला खाना। और यहाँ पे जो पानी डालना था उनको प्लांट्स में वो डाल दिया। इससे पहले भी डाल चुकी हूँ। वो दाल का जो पानी होता है ना, मिट्टी वाला, वो डाल दिया प्लांट्स के लिए। वो बहुत अच्छा होता है। तो फिर थोड़ा सा और कमी हो रही थी तो मैंने नॉर्मल पानी भी डाल दिया था। तो प्लांट्स को इस टाइम बहुत केयर की ज़रूरत है। और जब से वो आंधी आई थी, बड़ी तेज़ आंधी आई थी अभी कुछ दिन पहले, तो उस वजह से पूरी बालकनी मेरी गंदी हो चुकी है। तो उसे भी क्लीन करवाना है, जल्द ही करवाऊंगी वो भी। और खाना ऑलमोस्ट बन चुका है। खाने में मैंने बनाया है जीरा आलू और अरहर दाल, साथ में जीरा चावल। कभी कभी बिल्कुल सिंपल खाना खाने का मन करता है। और 2 रोटी बना के रख रही हूँ, अनाया और अपनी एक एक। और हम अभी ये लंच मतलब वैसे तो ये दाल मैंने एज अ डिनर बनानी थी, लेकिन हमने इसको एज अ लंच ही खाया है। दाल चावल मैं रात के लिए बना रही थी और जीरा आलू मैं दोपहर के लिए बना रही थी। लेकिन अब प्लान चेंज हो चुका है, तो अब ये सब कुछ हम लंच में ही खाएंगे, दाल भी लंच में ही खाएंगे। तो बस एक्चुअली हमने आज जाना है मॉल। पहले कोई प्लान तो नहीं था, मनु ने एकदम से बोल दिया कि चलो आज चलते हैं मॉल। और ज़ूडियो जाने का मेन था, तो ज़ूडियो के लिए हमारा प्लान बन चुका था, जिस वजह से बस फटाफट से खाना बनाया। खाना बना के फ्री हुई और सोचा कि जो मैंने बॉक्स यूज़ करना है ना, कंटेनर जो मैं न्यू लेकर आई थी, तो सारे वो मेरे को वॉश करने थे। तो मैं जब भी कोई भी न्यू चीज़ ऐसे लेकर आती हूँ तो उसे वॉश करने के बाद ही यूज़ करती हूँ। तो बस उसे वॉश कर लूँगी। पहले किचन सारी समेट लेती हूँ। मेरा काम हो चुका है खाने का। खाने के काम से फ्री हो जाओ ना तो ऐसा लगता है कि बिल्कुल अब तुम्हारे पास फ्री टाइम है, अब तुम कुछ भी कर सकते हो। और जब तक खाने के काम से फ्री ना हो तो ऐसा लगता है पूरा दिन हमारा किचन में ही निकल रहा है। तो बस इसके बाद मैंने जब सारी किचन सेट कर दी थी, क्लीन कर दी थी, गैस भी क्लीन कर दी थी, उसके बाद मैं लग गई थी इस काम में, बॉक्स क्लीन करने के काम में। तो ये बड़े दिन से सोची जा रही थी कि अब करती हूँ, अब करती हूँ, रोज़ आलस कर रही थी। बस अब मैंने कहा अब तो कर ही लेती हूँ साफ़। कब मैं फिर अपनी किचन अच्छे से सेट करूँगी। अभी तक प्रॉपर तरीके से सामान नहीं रखा है, बस जैसे तैसे बस रख दिया। तो प्रॉपर तरीके से अभी मेरे को ये पूरी किचन अपनी ऑर्गेनाइज़ करनी है। तो ये जितने भी बॉक्स हैं ना, इसके ऊपर जो स्टिकर लगे हुए हैं ढक्कन पे, तो उनको उतारना बड़ा मुश्किल लगता है मुझे। ये चिपक जाते हैं, ये अच्छे से उतरते नहीं हैं, जितना मर्जी इनको वो कर लो। अगर स्टील हो तो हम तो उसको गैस पे भी करके स्टिकर हटा सकते हैं, वो बहुत इजीली हट जाते हैं। लेकिन अब प्लास्टिक को मैं गैस के ऊपर कैसे करूँ। इवन कि मैंने गर्म पानी भी यूज़ किया, तो तब भी वो स्टिकर अच्छे से नहीं हटे। स्टिकर हट चुके हैं, लेकिन जो उसका चिपचिपापन है ना, उसकी जो गम है, वो कहीं ना कहीं उस ढक्कन पे अभी भी है। जब मैंने ये डब्बे धोए थे और सूख भी चुके हैं अब तो डब्बे, लेकिन उसके बाद भी वो चिपचिपापन गया नहीं है। देखते हैं अब नेक्स्ट टाइम जब भी ये वॉश करूँगी तो कोई और तरीका देखूँगी। अगर आपको भी कुछ पता हो तो मुझे ज़रूर बताना। स्टिकर हट चुके हैं, लेकिन उसकी जो गम होती है ना, वो चिप कर रही है इतना रगड़ने के बाद भी। तो अगर आपके पास कोई मेथड हो इसका चिपचिपापन दूर करने का तो मुझे ज़रूर बताना, ठीक है ना। और बस यहाँ मैंने सारे डब्बे धो दिए हैं। और आटे का जो छोटा सा एक वो ड्रम सा लिया है, जो आप बॉक्स कंटेनर कुछ भी कह लो उसे, वो तो मैं पहले ही वॉश कर चुकी थी और 1-2 डब्बे पहले भी वॉश हो चुके हैं। और बाकी के जो रह गए थे ये मैं वॉश कर रही हूँ। और ये देखो, पानी की वजह से ना ये बॉक्स आगे को आया जा रहा था बार बार, तो अभी दूसरा रखूँगी तो वो भी आगे आ जाएगा। तो ना जब मुझे ये पहले ये पता नहीं था कि पानी की वजह से इस तरीके से होता है। जब ये फर्स्ट टाइम जब मेरे साथ ऐसी चीज़ हुई थी ना, तब मैं डर गई थी। मुझे लगा पता नहीं कौन है किचन में जो बॉक्स को या मतलब किसी चीज़ को आगे कर रहा है। अब तो खैर मुझे आदत हो गई है, काम करते करते पता चल गया है कि पानी की वजह से स्लिप होते होते वो आगे को आ जाते हैं। पहले जब मुझे नहीं पता था तब मैं डरती थी बहुत कि ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ। तो नहीं होती कई बार इतनी कुछ चीज़ों की समझ, धीरे धीरे आती है काम करते करते। और बस अनाया को बोला था कि अनाया बड़ी देर से मैं लगी हुई हूँ स्टिकर उतारने में ना, मुझे कम से कम आधा घंटा तो लगा ही है इन सब बॉक्स को वॉश करने में। तो उस जिस वजह से मेरी बैक पे थोड़ा सा पेन हो गया था। तो फिर मैंने नाया को बोला, नाया प्लीज़ मेरी हेल्प कर दे, सारे बॉक्स खुद बाहर रखा जाके। मैंने इतना कर दिया, अब बाकी की हेल्प तू करा दे मेरी। तो ये सारे बॉक्स अपना डाइनिंग टेबल पे न्यूज़पेपर बिछा के इसने रख दिए थे।
और मैंने यहाँ से किचन अपनी क्लीन कर दी थी और बस अब मेरा यहाँ का काम तो हो चुका है। तो अब मेरे को तैयार भी होना है, अभी सब कुछ होना है, अभी खाना भी खाना है। अनाया को भी खाना डाल के देती हूँ और उसके बाद लास्ट में मैं खाऊंगी। मन्नू को मैं ऑलरेडी दे चुकी हूँ। मन्नू ने तो अपना परांठे वगैरह खाए थे, वो उनका हो चुका है लंच। और ये देखो बॉक्स सारे अनाया ने इस तरीके से रखे हैं, थोड़े से कॉर्नर में रख दिए हैं। तो अभी इसको मैं बाद में थोड़ा सा ठीक कर दूँगी जब खाना खा लूँगी, उसके बाद अपना तैयार होना है मुझे। और रोटी तो बनाई थी अपने लिए लेकिन फिर खाई नहीं, बस दाल चावल और सूखे आलू ये खाऊंगी। जीरा आलू की सब्ज़ी और साथ में सैलड। तो चलो अब मैं अपना लंच कर लेती हूँ। सो गाइस हम जा रहे हैं आज ज़ूडियो और फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहे हैं कैसा है। कुछ लोगों को कहते हैं कि भाई ज़ूडियो बहुत अच्छा है और कुछ कहते हैं कि भाई बिल्कुल बेकार है। तो आज हम ट्राई करके देखने लगे हैं कि ज़ूडियो एक्चुअल में है कैसा, कैसे वहाँ पे कपड़े मिलते हैं और क्या मिलता है। मुझे तो इतना आइडिया भी नहीं, मुझे सिर्फ कपड़ों का पता है और पर्स वगैरह जैसे मिलते हैं वो। तो देखते हैं, आज अनाया की मेन शॉपिंग करनी है समर्स की। तो अगर मुझे अपने लिए भी कुछ अच्छा लगा तो मैं अपने लिए भी ले लूँगी। तो बस हम निकलने लगे हैं और उसके बाद क्या प्लान बनता है पता नहीं, हो सकता है मूवी भी देख ले अगर टाइम बचा तो, क्योंकि अभी शायद 4:45 कुछ ऐसे बज रहे हैं शाम के। तो पता नहीं मूवी देख पाएंगे कि नहीं, लेट्स सी। ज़ूडियो तो जा रहे हैं तो चलो आपके साथ चलते हैं ज़ूडियो आज। मम्मी मम्मी करनी है, बड़ी हो गई है, करूँगी। वो टूट गए तो रोक्स उसके। डू नॉट ओवर थिंक। रिस्क लगता है ना, ये सब छोटे देख ले, सारे छोटे बच्चे, बड़ा तो कोई भी नहीं है। मैं तो बड़ी मैं हूँ ना, अंदर से बच्ची हूँ। बताओ आधा टाइम तो हमने यही निकाल दिया। सो गाइज हम ज़ूडियो तो नहीं गए, ज़ूडियो का हमारा बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे कैंसिल हो गया। मनु का मन कर गया मूवी देखने का, तो हम मूवी देखने आए हैं। और उससे पहले हमारे पास जो थोड़ा सा टाइम बचा था उसमें हम शॉपिंग करने आए हैं। तो मेरे पास वाउचर पड़े थे H&M के, तो मैं अपने लिए शॉपिंग करने आई थी, लेकिन मेरे लिए तो कुछ मिला नहीं। ट्राई किया था मैंने तो मिला नहीं मेरे लिए कुछ। और अनाया के लिए फिर हमने 2-3 चीज़ें अपना ले ली, तो वो भी खुश हो गई। तो अब मेरे पास दो कार्ड से, मतलब 2 वाउचर थे, जिसमें से एक मैंने अनाया के लिए यूज़ कर लिया और एक मेरे लिए पड़ा है। तो अब मैं नेक्स्ट टाइम जब दोबारा से आऊँगी मॉल और H&M, तो फिर तब जाके मैं अपनी शॉपिंग करूँगी। तो वसंत कुंज मॉल ही हम आए थे और अब जा रहे हैं मूवी देखने के लिए। और क्या कहते हैं 7:20 का शायद शो है, तो स्टार्ट होने में तो ऑब्वियस सी बात है 15-20 मिनट तो वैसे ही ले लेते हैं ये ऐड में। फौजी बन जाता है तो इसमें झंडे का गर्व और अभिमान होता है। सो जाट मूवी हम देखने आए थे और वो फिनिश हो चुकी है और अब 11:15 का टाइम हो रहा है। तो फटाफट से बस अब अपना डिनर करके हम घर के लिए निकल जाएंगे। और आप टाइम भी देख सकते हो 10:52 हो रहे थे। और अनाया अपना मैकडी से बर्गर वगैरह उसने ऑर्डर करवाया था। और ये है मैकफ्लरी आइसक्रीम है, ये अनाया का बहुत मन था खाने का, तो इसको हमने फिर बोला कि चल ठीक है खा ले तू। लेकिन इसके खाने के बाद इसको नेक्स्ट डे कोल्ड भी हो गया था, तो ठीक है अब क्या कर सकते हैं, बच्चों को तो हो ही जाता है। और अब ये है नेक्स्ट डे, तो नेक्स्ट डे ये आप 2 दिन का ये व्लॉग है। तो ये शाम का टाइम था जब मैं आपको ये दिखा रही हूँ नेक्स्ट क्लिप। तो इसमें मैं आपको दिखा रही हूँ सारे बॉक्स में ना नमक पारे 2 डब्बे भरे हुए हैं, नमक पारे, शक्कर पारे, मीठे मट्ठी और क्या था लड्डू। तो ये सब ना हमने बनवाया, हमारा
मतलब इसी घर का एक कोई पुराना हलवाई है, मतलब जो शुरू से आता है। जब भी कुछ गेट टुगेदर होता है इनकी फैमिली, मतलब मन्नू वगैरह की फैमिली में जब भी कोई गेट टुगेदर होता है ना, तो वो हलवाई इनका एक परमानेंट है कि उसी को ही बुलाते हैं हमेशा। तो उसी ने ये बना के दिया है। तो दीदी ने एक्चुअल में बोला था कि हमें अपने घर के लिए चाहिए थोड़े ज़्यादा क्वांटिटी में, तो उन्होंने अपने लिए बनवाया। तो फिर सोचा कि हम अपने लिए भी बनवा लेते हैं, तो बस वही बनवाया है। और चलेगा अब ये कम से कम 1 महीना तो चलेगा जहाँ तक मुझे लगता है, बाकी पता नहीं। क्योंकि ये तो ज़्यादातर मन्नू मीठे के शौकीन है, मैं इतनी शौकीन नहीं हूँ। अनाया मीठे की शौकीन है। तो चलो सबसे पहले भगवान जी को भोग लगाते हैं, उसके बाद मन्नू के लिए चाय बनाऊँगी। मन्नू का ये सब देख के ना मन कर गया साथ में चाय पीने का। और खरबूजे का भोग लगाया था। अनाया और मैं शाम को अभी खरबूजा खाएंगे, मस्क मेलन, बहुत टेस्टी लगता है और बहुत मीठा भी था। तो यहाँ पे भगवान जी को भोग लगा दिया है। और अब मैं मन्नू के लिए चाय चढ़ा देती हूँ गैस पे, और साथ साथ अपना काम करती रहूँगी। जो बर्तन धुले हैं, जो हाउस हेल्पर धो के गई है बर्तन, तो वो यहाँ पे स्लैब पे रख जाती है। तो बस इन सब को मैं अभी समेट दूँगी। सबसे पहले तो मैं चाय चढ़ा देती हूँ ताकि मेरा टाइम बच जाए। तो चलो चाय इतने बनती है, करते हैं साथ साथ काम अपने। जब से ये किचन बनी है ना, तो जो ट्यूबलाइट की जो रोशनी है ना, वो बहुत कम हो चुकी है। तो अब हमने ये भी चेंज करवानी है, इसलिए मैंने यहाँ पे 2 लाइट्स चला रखी है। वैसे भी जब मैं किचन में वीडियो बनाती हूँ तो मैं 2 लाइट्स चलाती ही हूँ। लेकिन अगर मैं ये अब बंद कर दूँगी ना, जो फैंसी वाली लाइट है, छोटी वाली लाइट, अगर मैं उसको बंद कर दूँगी और सिर्फ ट्यूबलाइट चलेगी तो बहुत कम रोशनी है, जिस वजह से अब मेरे को 2 की भी ज़रूरत पड़ रही है। तो वो भी बहुत जल्द चेंज करवा देंगे। और मैं आपको छोटा सा एक लुक दिखा देती हूँ कि मैंने कैसे थोड़ी बहुत किचन अपनी जो सेट करी है वो कैसे करी है। तो ये जो कॉर्नर वाली अलमीरा है ना, कैबिनेट, तो इसमें मैंने इस तरीके से सारे बर्तन रखे हुए हैं। तो जो बर्तन मैं डेली यूज़ के लिए होते हैं वो मैंने आगे आगे रखे हैं, नीचे भी और ऊपर भी। और बाकी जो मेरे को बहुत ही कम ज़रूरत पड़ती है जिनकी, उनको मैंने रख दिया बिल्कुल पीछे करके। तो पीछे करके भी मेरे को बहुत ज़्यादा झुकना पड़ता है और नीचे एकदम बिल्कुल घुटनों के बल बैठ के मुझे निकालना पड़ता है अगर कुछ निकालना होता है तो। और नीचे वाला और भी मुश्किल है निकालना, उसके लिए थोड़ा सा बिल्कुल ही डाउन होके मेरे को निकालना पड़ता है एकदम से। तो नहीं दिखता ना कई बार ठीक से कि क्या पड़ा है क्या नहीं, और फिर भूल भी जाते हैं हम कि मैंने कौन सी चीज़ कहाँ रखी थी। धीरे धीरे याद हुई है अभी मेरे को। तो यहाँ पे मैं सारे बर्तन जो धुले हुए थे, सूख चुके थे, तो इनको मैं यहाँ पे सेट करके रख रही हूँ। गीले बर्तन मैं बिल्कुल इस किचन में आने नहीं देती। मैंने उसको हाउस हेल्पर को यही बोल दिया कि अगर कोई भी बर्तन गीला होगा तो उसको इधर लेकर ही मत आना, उधर ही रखना छोटी किचन में। इधर वो सूखे बर्तन ही रखती हूँ मैं, और मैं अपने बर्तन खुद ही रखती हूँ। मैं उससे रखवाती ही नहीं हूँ मेड से, ताकि वो मतलब गीले बर्तन ना रख दे। क्योंकि देखो वो तो अपना बिल्कुल भी इस चीज़ के लिए बिल्कुल लापरवाह होते हैं। और अगर सिंगल हैंडेड हम किचन को यूज़ करेंगे तो किचन हमारी बहुत लंबे टाइम तक एकदम अच्छे से चलती है। और अगर यही हम हाउस हेल्पर का हाथ लगने दे दें तो किचन का सत्यानाश हो जाता है, और ये फैक्ट है। तो ये फर्स्ट ड्रॉर है जहाँ पे मैं सारा ये स्पून, फॉर्क और सर्विंग स्पून सब कुछ यहीं पे रखती हूँ। और यहाँ सारे बर्तन लगा रही हूँ, प्लेट्स वगैरह। ये है बिल्कुल सिंक के ऊपर वाली जगह पे हमने ये इस तरीके से रैक लगवाया है, और यहाँ सारी प्लेट, कटोरी, ग्लासेस सब यहाँ पर आ जाता है ईजीली। और मतलब मैंने ज़्यादा बर्तन पता है रख ही नहीं रही हूँ, जितने हैं मेरे पास लिमिटेड उतने ही यूज़ करती हूँ। कई लोग बहुत ज़्यादा बर्तन ले लेते हैं और फिर उनको उतना ही मेंटेन करके रखना पड़ता है, उतना समेटना पड़ता है, उतनी जगह भी चाहिए होती है। तो मेरे पास जगह तो बहुत है, लेकिन मैं फालतू चीज़ें सच में रख नहीं सकती। फिर उतना ही समेटना, बार बार उसको हटा हटा के साफ़ करना, वो आसान नहीं होता। और ये एक दूसरा साथ में और भी 3 ड्रॉर्स हैं जहाँ पे मैंने एक जगह बर्तन मंदिर के रखे हुए हैं, खाने पीने वाले, जो भी मैं भगवान जी को भोग लगाती हूँ। और जोत भी सारी यहीं पे रखूँगी, अभी वो धुलने के लिए गई है, मतलब रखी हुई है उधर। और फर्स्ट ड्रॉर में मैंने फॉइल पेपर वगैरह रखे थे, और ये नीचे वाले ड्रॉर में है आटा, और अभी एक और आटे का इसमें रखना है। और ये है यहाँ पे सारी मैंने दालें वगैरह रखी हैं, और साथ में पोहा, सेवियाँ, न्यूट्रेला, सब कुछ यहाँ पर है। और इसके साथ वाली जो है यहाँ पे मैंने रखा है नमक, बेसन,
सूजी। अभी तो मैंने सिर्फ रैंडमली रखा है, कुछ भी ऐसा सेट नहीं किया। मैंने सोचा आपको बस एक बार लुक दिखा देती हूँ कि मैंने कैसे अभी सेट की हुई है अपनी किचन, जल्दबाजी वाली जो करी थी। और ये चिमनी के लिए भी हमने यहाँ पर ऐसे लगवा दिया है ताकि देखने में मतलब इतना बुरा ना लगे। मतलब वैसे तो चिमनी इतनी अच्छी लगती है देखने में, उसका कोई वो लुक बुरी नहीं है, उसकी बहुत अच्छी लुक है फिर भी। और उसके साथ वाली जो ये है कैबिनेट, इस पर मैंने इस तरीके से ऑयल रखा है क्योंकि पुल आउट का यहाँ पे जगह बन नहीं पाई थी नीचे। पुल आउट बनवाना बहुत ज़रूरी था, वो बन भी गया था लेकिन हमारे यहाँ पे साइज़ का वो कुछ गड़बड़ हुई थी, उनको मिस्टेक हुई थी, तो जिस वजह से पुल आउट हमारा लग ही नहीं पाया, यहाँ पे स्पेस ही नहीं बची बिल्कुल। इस वजह से मुझे अपने वो सारे ऑयल डिस्पेंसर जो है वो इस तरीके से ऊपर वहाँ अलमारी में रखने पड़ रहे हैं। पुल आउट होता तो मुझे बहुत इजी रहता। और ये देखो सिलेंडर की कितनी कम स्पेस है, इसको जैसे तैसे बस अंदर घुसाना पड़ता है। और इसके साथ जो है यहाँ पे डस्टबिन रखा हुआ है मैंने, और अभी ये खाली है, अभी जस्ट नया मैंने इसको रखा ही है। तो एक ये छोटी सी लुक मैंने आपको दिखाई है, अच्छे से आपको बाद में दिखाऊंगी पूरी लाइट्स वगैरह ऑन करके, ठीक है ना। अच्छी लग रही है ना किचन। सो गाइस, मैंने सोचा जितने चाय बन रहे उतने आपको अपनी कल की शॉपिंग दिखा देती हूँ। तो करनी तो मुझे अपनी शॉपिंग थी, मतलब H&M से, क्योंकि मेरे को कार्ड्स मिले, वो वॉचर मिले थे ना, तो मैंने सोचा उसके लिए अपने लिए कुछ लूँगी, बट मेरा कुछ मिला नहीं। ऊपर से मूवी का भी टाइम हो रहा था तो अनाया के लिए ले लिया। और अब मुझे लग रहा है कि तेरे को बहुत ही खुला होगा, तूने वहाँ पे पहन के देखा नहीं, अब देखना गड़बड़ होगी। कोई बात नहीं, ओवर साइज लग रहा है ये तो अब मुझे। हाँ तो ओवर साइज ही चलते हैं, उससे भी ज्यादा बड़ा साइज हाँ लग तो रहा है। ऐसे चलते हैं। चल पहन के देख लियो। एक ये ली है टी शर्ट, बड़ी कूल है, और ये हमें मिली थी कितने की, 699, सारे ये मतलब वही 700 की होगी। ये भी तो दिखा, सारे 699 के हैं। एक ये भी है अनाया की, ठंडे, ये भी ओवर साइज्ड है। इसको ओवर साइज ज्यादा अच्छे लगते हैं, ये लगता है मुझे भी आ जाएगी। अभी मैं हर संडे डालूंगी, संडे लिखा हुआ है, संडे लिखा हुआ है। सारी बॉयज वाली क्यों उठा के लेकर आ गई? ये बॉयज वाली है, सारी बॉयज वाली तुझे है, लग रही है? लगी बॉयज वाली रही है मुझे तो। नहीं। और एक ये है, ठीक है, ये 3 टी शर्ट फेवरेट पार्ट, और सारे ऑलमोस्ट सेम कलर। अच्छा नहीं, ये 2 कलर ये है और ये 3 कलर की है, क्रीम भी नहीं कहूँगी, और ये बेज कलर की है। और क्या है फेवरेट पार्ट दिखाना। एक सेकंड, ये लिए थे रबर बैंड्स। तो मेरे पास 2 वाउचर थे 2500 का, मेरे को बर्थडे पे दीदी ने दिया था, और उसमें से एक तो अनाया का यूज़ हो गया, एक मैं अपना बाद में जाके कभी यूज़ करूँगी। और एक ये लिया है, ये 300 का है, मतलब 299 का। ये डेलिकेट सा है बहुत, अनाया ने अपने लिए लिया है, वाइट कलर का, क्यूट सा है बड़ा। हाँ एक नया लिया। तो बस ये था नया का। नहीं अच्छा, हाँ दिखा दी रबर बैंड। और बाकी मन्नू का भी एक वाउचर था मार्क्स एंड स्पेंसर का, तो उसमें मन्नू अपने लेकर आ गई है। एक ये वाइट कलर की शर्ट, एक ये शर्ट है, कलर बहुत प्यारे हैं। मुझे ऐसे प्लेन कलर ज़्यादा अच्छे लगते हैं, मतलब प्रिंटेड से ज़्यादा अच्छे मुझे प्लेन लगते हैं। और अब रहेगी मेरी शॉपिंग, मतलब अनाया की तो अभी और करनी है, ये तो बस आना मेरा था, लेकिन अनाया का आ गया, क्या ही कर सकते हैं। तो अब देखो कब चक्कर लगता है, फिर मैं अपने लिए लेकर आऊँगी कुछ, क्योंकि मेरे पास अब कमी हो रही है। इस समर के लिए मेरे पास कुछ भी है नहीं नया कुछ डालने के लिए, और बहुत मन करता है कुछ नया डालने के लिए। गर्मी लग रही थी तो मैंने स्लीव्स ऊपर कर ली, क्योंकि ना इसकी स्लीव्स ऐसे है, पूरी इतनी बड़ी है, ये देखो, तो मुझे थोड़ी सी मुश्किल आती है, तो इसलिए मेरे को गर्मी लग रही थी तो मैंने इसको ऊपर कर लिया। तो बस चाय भी बन गई होगी, बस अब मैं जाती हूँ और चाय डालती हूँ मन्नू के लिए। सो चाय भी रेडी हो चुकी है गाइज़, और चलो आ जाओ आप भी हमारे साथ गर्मा गर्म चाय पी लो, क्योंकि मनु ने तो मुझे बोल दिया था कि तूने पूरा कप भर के मेरे को चाय दे दी, अब थोड़ी सी चाय तुझे पीनी पड़ेगी। और अब मैं जो मस्क मेलन है वो रात को खाऊंगी जब मुझे थोड़ी सी भूख लग जाती है, क्योंकि मैं थोड़ा सा लेट सोती हूँ इस वजह से, तो मैं आराम से रात को खाऊंगी फ्रूट। और अभी फ़िलहाल मैं थोड़ी सी चाय पी लेती हूँ।
तो चलो अब मन्नू के साथ बैठ के चाय पीते हैं और साथ में नमक पारे और शक्कर पारे एंजॉय करते हैं। और मन्नू ने कहा कि लड्डू भी खा, पूरा का पूरा लड्डू दे रहे थे, जो कि मैं नहीं खाती इतना ज़्यादा, मैं सिर्फ थोड़ा सा ही लेती हूँ। मीठे की मैं बिल्कुल शौकीन नहीं हूँ, बहुत रेयर मीठा खाती हूँ। हाँ, आइसक्रीम खिला दो मीठे में मैं खुश होके खा सकती हूँ, रोज़ खा सकती हूँ, बट ये लड्डू वड्डू ये सब कुछ मैं इतना नहीं खा सकती। तो मैंने बिल्कुल मन्नू को बोल दिया अपना ही दे दो मेरे को, बस ज़रा सा दे दो, मैं टेस्ट के लिए खा लूँगी। तो बस अपनी शाम की चाय मन्नू के साथ पी रही थी। बहुत ही दिनों बाद ऐसा कभी मौका लगता है कि कभी हम दोनों आराम से दोनों बैठ के कभी चाय पीते हो, नहीं तो उनके टाइमिंग्स अलग मेरे अलग, ऐसा होता है। तो चलो ये था मेरा एक छोटा सा व्लॉग। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो एक लाइक ज़रूर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना प्लीज़ गाइज़। अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी, टिल देन टेक केयर, बाय बाय गाइज़।